अम्मा की तबीयत कई महीनों से खराब चल रही थी। कभी बुखार हो जाता तो कभी कुछ। लगभग 80 बरस की हो गई थी अम्मा। कई दिनों से पेट दर्द से परेशान थीं। चेक करवाने पर पता लगा कि उनके पेट में कैंसर है, जो आखिरी स्टेज में है। अस्पताल एडमिट करने से मना करते हुए डॉक्टर ने कहा, घर पर ही इनकी सेवा करो और इनको खूब खुश रखो। कुछ दिन बाद सुबह सुबह ही घर के दरवाजे की घंटी बजी। द्वार खोलने पर अमित ने अपनी दोनों बहनों को द्वार पर खड़ा पाया। उन्हें अचानक देखकर उसे अचंभा हुआ। उसने सोचा कि जरूर अम्मा ने बुलाया होगा। अमित उन्हें अंदर लेकर आया। पत्नी राधा फटाफट चाय नाश्ता तैयार करने रसोई की तरफ दौड़ गई। कुछ घंटों में मामा मामी, बुआ, चाचा चाची, मौसी मौसा सब आ गए। घर में बड़ों और बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। राधा दिन भर चकर घिन्नी बनी सबकी सेवा में लगी रही। अम्मा आज बहुत खुश थीं। जी भर भर कर सबको आशीर्वाद दे रही थीं। आंखों में दर्द की जगह सुकून और खुशी विराज रहे थे। रात जब थकी हारी राधा कमरे में आई तो अमित भुन आया। इतने लोगों को बुलाकर अम्मा ने पूरे महीने का बजट खराब कर दिया। अम्मा ने नहीं, मैंने बुलाया था, राधा ने कहा। राधा के जवाब पर अमित ने बौखलाकर उसे देखा और कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? राधा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, अब जाकर कुछ अक्ल और हिम्मत आई है, वरना जिंदगी भर तुम्हारी चाकरी करके क्या मिला। और यह कहकर वह मुंह फेर कर सो गई। अगले दिन जब राधा अम्मा को चाय देने गई तो अम्मा सोई पड़ी थीं। झुर्रियों भरे चेहरे पर असीम शांति और मुस्कुराहट थी। कई बार आवाज देने पर भी वो नहीं उठी। कभी कभी हमें हिम्मत करते हुए कुछ चीजें इसलिए कर लेनी चाहिए ताकि जिंदगी भर उन चीजों का पछतावा ना रहे। अगर राधा घर के बाकी सदस्यों को नहीं बुलाती तो सबको अम्मा से अंतिम समय में न मिल पाने का दुख जिंदगी भर रहता। यह बात भी अमित को अम्मा के चले जाने के बाद समझ आई। उसने राधा को प्यार भरी आंखों से देखते हुए धन्यवाद कहा। यह कहानी लिखी है प्रीति श्रीवास्तव जी ने। ऐसे ही हर दिन एक कहानी सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।